चाहे का सिखा पढ़ा का हराम के तैयार कर दिए का हमरे टोटल नस तब अच्छा सिखैली तू काटिए का करी सिखलिए वही के मारे हां तब का अच्छा जी बाबा वालेकुम सलाम जब जेते कालुआ हां वो करवा दे ठीक है जल्दी कर। अरे सुन हाँ ये राज बनारस तुम तीनों माँ बेटा ले लो। क्या राज बनारस? हाँ हम जा रही है का करबे सबटा जनवरी फरवरी के लिए 25-30 है कहे जाके नहीं भाई साहब रेलवे पर मैंने झोपड़ी गिरा के गुजर कर नहीं नहीं भाई साहब अहले नस कटेबे। आपने इस बनारस किला में शरण दिए, रहने के लिए घर दिए और खाने के लिए कच्चा भोजन दिए। सुनो अब टाइम नहीं है लेकिन आप ही बनारस किला छोड़ करके जाएंगे। सुनो टाइम तो नहीं है आला सिंह। आज मेरे अब्बा बोल के गए हैं कि अखबार ओकरे तो शरण लगा ले लिए हैं गला लगा ले लिए हैं हाँ वो कच्चा दाना खाई है पूरा रहने के लिए बिल्डिंग दे देना है और एक राज दे देना है। तो आज मैं पीतल की तमा पर तोरे राज में हुआ तोरे नाम से लिख रही हूँ। ठीक है भाई साहब आप बैठिए, पहले माँ को मंगा करके मैं माँ को सारा हाथ कह देते जो भी गलतियां रुदल सिंह आपके साथ किया है। दो समय को बुला ले भी हुए राक्षस के नहीं बोली भी तब चला जी सिर्फ माँ को बुलाना है। बकरी बड़ी जल्दिया जोगे माता हम क्या बात माँ हाँ आज भाई अकबर साहब बहुत गुस्सा में है। अकबर का कचहरी आज क्यों गरम है? अकबर भैया गुस्सा में इसलिए है कि रुदल सिंह को भाला वर्षी तागा तलवार सब कुछ सिखाया और सिखाने के बाद भाई साहब ने रुदल सिंह को गोदाम भेजा कि जाओ 60 बोरा चीनी और पत्ती है सारा चीनी और पत्ती खा करके चला आया रुदल सिंह खा गया। हाँ और रुदल सिंह को उससे भी पेट नहीं भरा तो दिल्लीगढ़ का मेला लूट करके खा गया और उससे भी पेट नहीं भरा तो गंगा घाट का मेला लूट करके खा गया। फिर लौट कर रुदल सिंह यहाँ आया तो भाई अकबर साहब ने बोला कि तुमको चाय बनाने के लिए भेजा, चाय लेकर के क्यों नहीं आया? तो रुदल सिंह ने बताया कि उस गोदाम में ना चीनी था ना चाय पत्ती था। तो उस पर गुस्सा में आकर के भाई अकबर ने बोला कि रुदल सिंह तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तो कल ही मैं चाय और पत्ती गिरा करके आया। उस पर रुदल सिंह ने बोला कि ज्यादा बोलिएगा भाई साहब तो आपके नस जितना बदन में दौड़ रहा है सारा नस एक एक करके काट ले। रुदल सिंह बोले हाँ फिर क्या कर के अगर हमने शिकायत किया मेरी माँ के पास मेरे भाई के पास तो आएंगे तो जिंदगी उठा ले सुन लो बोल दल के उठा ले तो उठा ले के नहीं भाई साहब बच्चा है हराम खोट लोहा का चाचा है। अच्छा छोड़ दीजिए हमसे गलती हो गया भाई साहब। हाँ माँ अरे तुम्हारा गलती माफ कर देंगे लेकिन वो उल्लू का गलती माफ करना फिर नहीं होगा। बोलो दोस्त मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ। बोलो। दुख के घड़ी में मैं तुम्हारे दरबार में आई थी। सही बात। बिलमा करके कौन रखा? अकबर। रुदल सिंह को अमानत कौन लिया? अकबर लिया। रुदल सिंह को तीर तलवार भाला बर्छी कौन सिखाया? सिखाया। रुदल सिंह को लालपुर बाजार को लूटने के लिए कौन सिखाया? हम बोला कि लालपुर जाकर लूट के खा जाओ। सुन ले वो तो हम नहीं बोले। आराम से बैठ। रुदल सिंह को 60 बोरा चीनी चाय पत्ती खाने के लिए कौन सिखाया? का बोलना ले कल ये जाके टगरे किला लूट के खा जाही 60 बोरा। सुन पे दोस्त भाई मान ले लिए 1 किलो 2 किलो 5 किलो खा जाती 60 बोरा चाय पत्ती चीनी खा गए दही के मारे
पथरी करके लूट के खा गए, दिल्ली करके खा गए, आके क्या बोल डाले कि फिर भी हमको पेट नहीं भरा है। जब तुमने इतना बड़ा बलवान बनाया, इतना बड़ा वीर बनाया, तो धक्का किसको लगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। सही में बोला है, कहावत को खराब नहीं है। अगर माल का मूड़ा पोसो तो फन छोड़ेगा, आदमी का मूड़ा पोसो तो वह फन कला में फांस लगेगा। अकबर, हाँ बोल बे। तुमने बहुत बड़ा काम किया है रे। मैं अभी तुम्हारे सामने में रुदल सिंह को बुलाती हूँ। ना 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 ना, हम बहुत बार ओकरे बात बोली, जे भी बात कर भी दोस्त में ते दोनों माँ बेटा कर भी ओकरे हमरे सब ले ना। ठीक है, हरान तुम उससे गुस्सा है बेटा, तुम आराम से बैठो, मैं समझा लूंगी उसे। मैं तुम्हारे सामने में अभी 2-4 थप्पड़ मार दूंगी उसे। उधरे रखना, उधरे उधरे। आज रे अलनमा बेटा रे पिया के आजाद जगा। आज रे आज तुम क्या क्या किया है? मैं तो कुछ नहीं किया हूँ। तुमने अकबर के साथ उल्टा सीधा काम किया है ना? रे निपुत्रा का बेटा, निखतरा का बेटा, तुम जानते हो ये अकबर कैसा इंसान है? इनके साथ में तुमने तलवार चला दिया है। सच में कहते हैं कि इंसान पशु का अगर पूछ पोछता है ना तो उसे फन छोड़ा देते हैं। मैं इतना बात तो आपको सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। जो मैं आपको कह रहा हूँ अगर काम कर देते तो बहुत अच्छा है। क्या मैं भी वीर बलवान तगेबाज हूँ भैया, अकबर भी वीर बलवान तगेबाज है, क्योंकि वहाँ एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता। हो सकता है शेर हो गई। भाई साहब का हाथ मैं मारा जाऊंगा या मेरे हाथ ये भाई मारा। ना 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 ना, अच्छा से छोटा मोहबा किला राज बढ़ता है, इनसे मांग लीजिए, हम तीनों व्यक्ति यहाँ से तेरे पे 1 इंच नहीं देवे तेरे। अकबर, थोड़ा गुस्सा शांत हो जा। अब लिखा बोल रहे एक जंगल में 2 शेर नहीं रही है। नहीं रहेगा। अकबर, मैं तुम्हारे दरबार में आई, तुमने हमें पिंडवा करके रखा, बहुत तरह से इज्जत मान सम्मान किया, लेकिन आज छोटी सी राज कोई दे दे मुझे। दोस्त भाई सुन वे, अब जो भी गलती किया है अल्लाह की कृपा से मैं उसे माफ करता हूँ। जो भी अकबर के साथ
उन्होंने गलती किया है अल्लाह की दुआ से उसे माफ किया। जो भी गलती किया है एक बार के साथ अल्लाह की कसम से मैं उसे माफ किया। दूसरा ये राज महुआ तबा की पीतल पर हम लिख के दे रहे हो आला जी के नाम से, और पारस पूजा है मिट्टी सोना रंगा है, जाकर के जुगनू राज करो राज महुआ में। नाम भैया हो सारा नाम तो हो, तेरो नाम काला किया हो है ता बाबू तस्वीर से सारे रोगा लगिया बात आतिए सारे है गलती भैया अकबर। अब हम तीनों व्यक्ति को विदा कर दे। जब कोई भी कष्ट भरी कहानी ऐसे आएंगे तो हम लोग तुम्हें याद करोगे। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़ जाए मेरे दोनों लाल का तो तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएंगे। सुना है आज से हम तीनों भाई एक साथ। ठीक है आला सिंह जाओ, टाइम नहीं है, टाइम रहता जाओ। चलो बेड में मिललो भैया हो अमन, फेरो ना दोबारा मिलता भैया तू उगर अब यहाँ से जाओ तीनों ही माँ बेटा राज महुआ में जाकर के जुगजू राज करो। ठीक है, जिस योग तुमने बना दिया है तुम्हारा नाम जिंदगी भर मेरे बेटा नहीं भूलेगा रे, ना तुम ना मैं भूलूंगी। ठीक है जाओ जाओ। माँ कल से हाँ अब तुम्हारे लिए इतना तक कर दिया है कि मोहवी किला तुम्हारे नाम रख दिया है। हाँ
अब यहाँ से मोवी किला मिराना है और उस दुश्मन के राज में जाकर के तुम दोनों भाई हंगामा मचा देना है। चल 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 बोलिए वैसा राज मोहब्बत तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। अब बोल दो माँ से कि हम दोनों भाई खाना खाएंगे, बहुत जोर से भूख लगा है। माँ मोहब्बत आज पहुँचते पहुँचते हम दोनों भाई को भूख लगा है। आप खाना बनाओ, हम दोनों भाई खाना खाएंगे। उसके बाद किसके साथ मुझे क्या करना है वो आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम है। रेवल से बोलो, भूख लगा है। हाँ तो श्रीमान जी मरनी भक्ता पटवा निवासी, उनके तरफ से 22 रुपए का पुरस्कार आए हैं। मरनी भक्ता जी को मैं अपने तरफ से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। हाँ माँ, क्या तुम दोनों भाई को भूख लगा है? बहुत जोर से भूख लगा है माँ, बहुत जोर से भूख लगा है। हाँ अरे दुश्मन, तुम अपने माँ को भूख को भूल गया है। अरे वो भूख याद कर, तुम्हारी माँ ने रणबन का ठोकर खा करके तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। वो दुश्मन का एक बार जब तक दोनों भाई बदला लेकर के नहीं आएगा तब तक दोनों भाई को भोजन नहीं मिलेगा। क्या रुद्र सिंह बोलिए। माँ का वही कहना सही है, माँ के दिल में दर्द है, वह दुख काट करके माँ यहाँ तक आई है। और जब तक वह दुश्मन दुष्ट झगड़ू सिंह को हम दोनों भाई नहीं मारते हैं तब तक माँ भोजन नहीं बनाएगी। आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। यहां से मैं जाऊंगा उस राजा के पास। बेटा माँ, तुम दोनों भाई महात्मा के उस तरह रूप मत जाओ। अगर तुम इस तरह जाओगे, वो डिगरा का बेटा चोर है, चोरी से काम करता है, चोरी से तुम्हारे पिताजी का सर छोटा है। तुम ऐसा कर, आज से दोनों भाई महात्मा का भेष धर ले, साधु महात्मा बन जा। साधु महात्मा को हर जगह स्थान मिलता है, चोर के भी जगह मिलता है और बेईमान के भी जगह पर स्थान मिलता है। तुम जाएगा, वो डिंगरा का बेटा बड़ा चढ़ा है, उल्टा सीधा बात करेगा। दोनों भाई अपना भेष बदल लेना और उस डिंगरा का बेटा के साथ में अपना तेगा तलवार लड़ना सीखना। जब तक आपके दुश्मन को जान से नहीं मार दिया, आपकी चरण के सोगन कभी सुख चैन का नींद नहीं लूंगा।
रुदल सिंह, बोलिए भाई साहब। इस दरबार में जब हम दोनों भाई आए तो दुष्ट यहाँ से भाग गया। ऐसा कर, बोलिए। छिप करके बैठ, जब दरबार में वो करिया झगड़ू आएंगे, अच्छा, दोनों साइड से घेर लेना है उसको, बिल्कुल सही बात है, ताकि वह इस दरबार से कहीं निकल ना सके। ठीक है भाई साहब, चलिए। छिप के बैठे अल्लाह झगड़े से तुम लोग किसके इजाजत से मेरे दरबार में दाखिल हो गए? इजाजत? वो भी मैं इजाजत लेकर के आऊंगा। कोई माई का लाल ऐसा पैया नहीं लिया है कि इजाजत लेकर दरबार आने से रोक सकता है। कोई माँ का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई बेगर झगड़ू सिंह के इजाजत से उसके दरबार में कोई दाखिल। सुन लीजिए, कौन है? हम दोनों व्यक्ति जहाँ जाते हैं तो किसी का ऑर्डर लेकर के नहीं, खुद अपना मर्जी से चलते हैं। अगर उस पर रुकावट दे देता है, अच्छा, तो उसको पंजा तोड़कर गंगा घाट में। अरे हम थोड़ा थोड़ा तुमको पहचानते हैं लेकिन फिर भी भटकते हैं। सब कुछ समझ में आएगा। अभी तुम्हारा आंख अभी साफ नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे दरबार आ ही गए हो, तुम्हारा घर कहाँ और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम अपना बहन से शादी करेगा? जबान में लगाते कि मारते मारते हालत को खराब कर देंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि हालत को खराब कर सके। उस दिन को यही बाबू आल्हा सिंह है। अच्छा, जो कि तुमने बंसार में उल्टा बांध चढ़ा करके मेरा छोटा भाई को मेरे गोद में दे करके डाल दिया था। आज तक तुम्हारे सामने मेरा छोटा भाई भी आया है, अब मैं भी आया हूँ। अगर असली बाप का औलाद है तो मेरे भाई से फैसला करके पहले दे। अरे दुश्मन, हम तो सोचे कि तुम मर गया हो, लेकिन अगर बच भी गया था तो तुमको मेरे पास लौट करके नहीं आना चाहिए। कहावत में है, जाके रखे सैया मार सके ना कोई, जाके रखे सैया मार सके ना कोई। बाल बा का क्या करिए जो जग बेरी हो। मैंने तुमसे बताया था रुदल सिंह, और आला सिंह को इस बरसार में तरपा तरपा के मार दो, इसी में भलाई है। अगर मैं जिंदा रह गया तो तुमको जिंदा नहीं रह। इसी का नाम है हरमजादे। जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। तुम दोनों का मौत लगता है मेरे हाथों से होगा। तुम दोनों चल करके मेरे पास जागरो से ये हम दोनों को छोटा टैबलेट मत समझना। अरे छोटा टैबलेट में 12 लाख पावर होता है। अच्छा, अगर क्या टैबलेट खा लिया बाबू तो तुमको रिएक्शन कर दो। ज्यादा बकवास मत करो, सीधा मेरे दरबार खाली करो। दरबार को खाली
चल मेरे भाई से पहले पंजा लड़ा करते। अच्छा, तुमको अभिमान है ना कि हमसे बड़ा कोई बलवान इस धरती पर नहीं है, तो एक बच्चा से तुम पंजा लड़ा करके देख। अगर मेरा छोटा भाई अगर हार गया तो उस दिन में मैं बंसार से निकल गया, लेकिन आज मैं तुम्हारे बंसार में खुद बंदा। जिस टाइम मेरे पिताजी के तूने मारा था, मेरा भाई कितना वर्ष का था? 5 वर्ष का था। 5 वर्ष का था। अब तू मेरे सामने 6 महीना का बच्चा आया है यहाँ सिखाने के लिए। अरे मुझे तो दया आ रहा है, नहीं तो अगर झलरू सिंह के आमने सामने होकर के कोई बोलता है, सीधा उसको यमरोज ताकत है तो हमसे पंजा लड़ा कर दे। अरे बेहुदा, क्या तुम मरोगे मेरे हाथों से? अरे तुम बच्चा हो, नादान हो बाबू, इसलिए तुम मेरे दरबार से चले जाओ, दोनों को जीवन दान देते। तो समय ही बताएगा कौन मरेगा कौन जिंदा रहे। से फैसला करो। तू मेरे पिताजी को धोखा से मारा, मैं तुमको अभी खेला खेला करके मारूंगा। अरे धोखा से इसलिए हम मारे थे कि तुम्हारे पिता जासर सिंह ने हमारे पिता के साथ धोखेबाजी किया था, इसलिए हमने उसको धोखा से मारे थे। अगर तुम हमसे फैसला करना चाहता है, अगर तुम अपने माँ की दूध पिया है तो चल मैदान में उतर जा। मैं माँ का दूध पिया हो, तुम्हारे जैसा एक कुतिया का नहीं। बलिदान प्रणाम सरोजिया मैया दुर्गा की। आप बता, इसको पहले जहां लोग पेशाब करता है वहां फेंकी इस दुश्मन को।